एक साधक का सवाल है, कर्म संन्यास कर्म योग की साधना क्या है? क्या कर्म योग से भगवान से प्रेम हो जाएगा? दो सवाल किए इसने। एक तो कर्म संन्यास क्या है, एक कर्म योग क्या है। तो अभी पहले हम कर्म संन्यास को समझते हैं दो लाइन में, ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की बात नहीं है। कर्म संन्यास का मतलब ये है, कर्मों से संन्यास ले ले। लौकिक, वैदिक, व्यवहारिक, संसारिक, माँ का धर्म, बाप का धर्म, राज का धर्म, बेटे का धर्म, देवता का धर्म, पितर का धर्म, इनको छोड़ दे, फिर भक्ति करे। इसमें भी ये जरूर रखे, कदे उन धर्मों को भी छोड़ दे और मन में शरीर से बैठ जाए, राजी हो जाए और मन से विषयों का चिंतन करे, तो ऐसा कर्म संन्यास बहुत खराब है। ये भगवान ने कहा है। क्यों? वो उन लौकिक धर्मों को भी छोड़ दिया और मन से नहीं करता, शरीर की भक्ति दिखावा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कर्म संन्यास तभी लेना चाहिए जब भगवान से प्रेम हो जाए और संसार अच्छा ना लगे। उस टाइम पर कर्म संन्यास करके मन से भगवान से प्यार करे, रोए, भक्ति करे। ये तो हो गया कर्म संन्यास। अब कर्म योग आ गया। कर्म योग दो प्रकार का होता है। वर्ण धर्म आश्रम के मुताबिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ध्यान देना। क्षत्रिय को क्या करना है, ब्रह्मचर्य को क्या करना है, वानप्रस्थ और सन्यासी को क्या करना है। जो शास्त्रों में लिखा है, अपने मनमुखी सोच के नहीं, मेरे को ये अच्छा लगता है मैं ऐसे करूंगा। अरे मन ने तो तेरा सर्वनाश किया है, तेरे को अच्छा तो पता नहीं क्या क्या लगता है। तेरे कल्याण का मार्ग क्या लिखा है? ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकट किया, सबका बाप है, उसकी मानेगा आप ही ब्रह्मा जी बन जाएगा, अब मैं कर लूंगा। नहीं, जो बताया है आचार्यों ने, भगवान ने गीता में, ब्रह्मा जी ने वेदों में बताया है, वैसे कर्म करे। ब्राह्मण का क्या कर्म है, वैसे होना चाहिए, मनमुखी नहीं। क्षत्रिय क्या है, वानप्रस्थ क्या है, ब्रह्मचारी क्या है, वैसे कर्म करे और उन कर्मों को भगवान के अर्पण करे। अपना कर्ता भाव ना रखे और इंद्रियों से जितनी हो उसकी उतनी भक्ति करे। एक तो ये कर्म योग है। लेकिन ये आसान नहीं आज घोर कल युग में। इसके चक्कर को भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों? भगवान से प्यार करोगे तो असली रागानुगा भक्ति करनी पड़ेगी। कर्म का भी मिश्रण ना हो, अर्पण भी ना करना पड़े, ज्ञान योग कोई मिलावट ना हो, प्योर देसी घी, कोई नियम नहीं तो फिर उन नियमों का पालन करके आप उलझते रहोगे, अपने को भगत मान लोगे और जहाँ रहोगे उधर आपके व्यवहार में खटपट, लोगों से कनेक्शन, बातचीत। आज रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, आज कोई मर गया, आज किसी की शादी हो रही है। इन कर्मों में आप भगवान से मन हटाते रहोगे, आप राजी रहोगे, अब मैं तो कर्म अर्पण कर रहा हूँ। तो एक कर्मयोग तो ये है। अब दूसरा कर्मयोग असली सुनो क्या है, प्रैक्टिकल। ये लिखा नहीं, थोड़ा बहुत सुना है हमने, थोड़ा बहुत 2-4% थोड़ा सा भगवान ने कराया भी है, वो चीज बता रहे हम। अक्के सकाम कर्मों को सबको छोड़ दो। कर्म छोड़ने की नहीं कही, सकाम कर्म, मैं मेरा के कर्म
स्वार्थ के कर्म, जिससे फायदा हो ऐसे कर्म, और एक जगह एकांत में रहो अपने को आत्मा मान के। और जो आपके पास तन मन धन 3 चीज आत्मा को इधर मिली है, ध्यान रखना, बचा के नहीं रखना। अब भक्ति कर रहा हूं धन को बचाऊंगा, धन ही तेरा नाश कर देगा। बड़े बड़े बचा के चले गए, और बचा के क्या करेगा? पीछे से वो लोग उसका करेंगे, तेरे को पूछेंगे, हाँ धन दिया था तो क्या किया? मतलब सकाम कर्मों को छोड़ दें, अपने को आत्मा माने, एकांत में जाके जो आपको प्राप्त हो, शरीर का कर्म करे, वो तो करना पड़ेगा। नहाना धोना, ये अन्नमय कोश है, इसको 2 रोटी देना, थोड़ा लत्ता कपड़ा, एक छोटी सी कुटिया झोपड़ी, भोगों का त्याग कर दे, दुनिया से कनेक्शन दूर कर दे, संसारिक आदमियों से चर्चा ना करे, ना चिंतन करे। सबसे बड़ा कुसंग क्या है? संसारिक लोगों से बातचीत, संग करना कर्मों के बारे में, और संसारिक चिंतन करना पड़े पड़े बैठे बैठे। इससे बड़ा कुसंग कोई नहीं है। ऐसा कुसंग ना करे, और उस तन मन धन को चुपचाप भगवत स्वरूप समझ के जीवों में लगा दे। और मैं तो ये राय दूंगा, आदमी ड्रामेबाज है, आपको धोखा देगा, एक्टिंग करेगा, और बाद में जो धन करोगे उसका दुरुपयोग भी करेगा। तो दूसरे जीव बहुत है, ये 84 लाख की योनियां जिनके पास कुछ नहीं, वो दुखी हालत में उनकी सेवा करे, एकांत में रहे, भजन करे, भोगों से वैराग्य कर ले, लोगों से दूरी बना ले, भजन करे और सेवा। इंद्रियों से खाली दूसरे को सुख देने की इच्छा। अब कोई ना परिवार है ना अपना है, सब भगवत स्वरूप देख रहे हैं, जिनसे आपका कोई कनेक्शन नहीं उन जीवों से, और वो दुखी हैं, उनको भगवान समझ के तन मन धन को कुर्बान कर दे। निरंतर किसी की मदद नहीं ले, मैंने गौशाला खोल दी, मैंने वृद्धाश्रम खोल दिया, तो फिर तने कहाँ खोल लिया? दुनिया को इकट्ठी करके लूट रहा है तू, तो तने क्या खोल दिया रे? इस टाइप से जो कर्म करे, इंद्रियों से ऐसा कर्म करे, दूसरे को सुख देने की इच्छा, जिन जीवों से कोई स्वार्थ ना हो, उनमें भगवान देखे। जो धन खर्च करे वो भी भगवान का है, मेरा नहीं है। जो तन दिया वो भी भगवान का है। मैं तो निमित्त मात्र एक पीएन चपड़ासी सेवक भी नहीं हूँ, खाली सेवा मान ले अपने को। सेवक का भाव भी ना हो कि मैं सेवा कर रहा हूँ। सबसे सेवक धर्म कठोरा, धर्म की बात बता रहा हूँ। जो आजकल ये गौशाला ये मार रहे हैं इकट्ठे कर कर, वृद्धाश्रम में लूट के कुछ उसमें लगा दिया, कुछ जेबें भर ली, और आप हवाई जहाज में घूम रहे हैं, एसी में सो रहे हैं। ये धर्म नहीं है। जहाँ सेवा करता हो, जो जीव हो, गाय की हो, कुत्ते की हो, बिल्ली की हो, उनके अंदर ही सोए, 24 घंटे उसमें मन रहे मेरे भगवान इनको सुख देने के लिए, कोई दुख ना हो जाए। इंद्रियों से ये कर्म करे, और राधे राधे कृष्ण कृष्ण राम सीता मन से पुकारे, हृदय से। इंद्रियों से सेवा का वर्क निष्काम, और मन भगवान में। वो कर्म योग बहुत हल्का है, जो घर ने सकाम कर्म करके भगवान को अर्पण कर रहा है। उसमें खटपट होगी, मन जाएगा, लोग दुखी करेंगे, कोई मरेगा, कोई फेल होगा, अब लड़का कोई पास होगा, किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी की शादी होगी, और कोई आपका दुश्मन बन जाएगा। 24 घंटे एक मन है, वो ऐसा बभीरी बनाएगा आपको कर्म करते हुए भक्ति, वो आज के टाइम पर नहीं होगी। इसलिए छोड़ देना अगर कुछ करना है। और गधा कुत्ता डंडे चप्पल जूते खाने हैं तो करो, और मरो फिर भोग करके। पुनरति जन्मम पुनरति मनरम पुनरति जठनी जननी स्वयं, बार बार उल्टे लटको अभ्यास। राजी हो रहे हो ना? ये दुर्गति ऐसे नहीं है ये। तो आप समझ गए होगे कर्म संन्यास क्या, कर्म योग कल्याण का कौन सा, नॉर्मल कौन सा।
जो घर का कर्म है उसमें भी ध्यान रखना। एक पॉइंट फिर बता रहा हूं, सुन लेना। शास्त्र के मुताबिक कर्म करे। शास्त्र में ये भी लिखा है, ये भी ध्यान रखना। और छठा भाग भोजन का पहले दूसरों को दे। गाय हो, कुत्ता हो, गधा हो, भैंस हो, उनको भगवत समझ के दे। और एक बार बाहर भी देखे गेट पर, कोई आ तो नहीं गया, कोई अतिथि या कुत्ते के रूप में या गाय के रूप में, और फिर आकर के भोजन करे। ये कर्म योग है। कितने आदमी करते हैं इस कलयुग में। तो इस चक्कर में ना हो करके सिर्फ ये शरीर भक्ति के लिए मिला है, और ये धन जरूरत का तो अपना रखना पड़ेगा, उसके अलावा सारा सेवा के लिए मिला है। नहीं तो दंड मिलेगा। ये भागवत सुन रहे हैं और धन कमा रहे, गुरुजी। अरे गुरुजी ने ये नहीं बताया अगर धन ज्यादा रखोगे तो दंड मिलेगा। अब महाराज जी गुरुजी 1000 करोड़ के हो गए कथा करते करते, तो हमारे को क्या बताएंगे जी। तो फिर ऐसे गुरु के पास कुसंग क्यों कर रहे हो जिसका आचरण ठीक नहीं और तुम्हारे को ठीक करना चाहता है। पता नहीं लगा 1 नंबर का जेब कतरा है। 2 किताब घर में पढ़ लेते, क्या दिक्कत थी आपको। ये कलयुग के काल ने में भगवान की बातें बताने लग गए। ऐसा नहीं करना। तो ज्यादा नहीं बोलना है, समझदार को इशारा काफी है। और आज से ही शुरू कर दे। ये क्षण भंगुर शरीर है, कोई पता नहीं कब खुश जाए और सामान को छोड़ के जाओगे जो थैलियों में भरा है, और आगे दंड भोगोगे। तो अगर दंड नहीं भोगना तो भगवान से प्रेम करो और तन मन धन का जीवों के प्रति बगैर अहंकार के भगवत स्वरूप जान के दुखियों की सेवा करो। लेकिन अपने धन से पर्ची कटाना, सांग कराना और ये पेपर लगा के दुनिया को इकट्ठे करके धन लेना, इसमें दुर्गति हो जाएगी। ना भक्ति रहेगी, ना लोक रहेगा, ना परलोक रहेगा। इतने नीचे कुकर्म हो जाएंगे। अगर गाय रख रखी है तो अपने दम पर रखो, चाहे 2 रखो चाहे 5 रखो। दूसरे के दम पर रखोगे तो आप अधीन हो जाओगे और नीचे उनके साथ गलत व्यवहार होगा। ध्यान रखना धर्म क्या चीज है। जय जय।